करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, एकदम मस्त तैयारी चल रहा है। नहीं आइए ना शुरू करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट 06 आज लेक्चर 06 होने वाले हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा बता दें। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में देखे थे और 6 प्रॉपर्टीज बताए थे और 6 क्वेश्चन भी दिए थे। नहीं, क्या आपको वो क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए आप कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं तो आइए देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या कहता है कि हम लोग 15th ग्रुप की बात कर रहे हैं। याद रखना किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप में हाय कौन कौन? ओहो, एन पी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही भाई लोग हैं। क्या कहता है इस वर्ग, ओहो कहेंगे आए आए और इतना ही शुरू हुआ। क्या करेंगे? इस वर्ग के सभी एटम कोष्ठ में क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑक्सीजन से ओहो संयोग कर ऑक्साइड का निर्माण कर। ये तो इनकी बात हुई कि ऑक्साइड का निर्माण करता है, नहीं, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉपर्टी जो है यहां पर देखा गया है कि N और P के बीच, N और O के बीच कुछ ज्यादा ही इनके बीच तालमेल बैठ रहा है। जरा देख लेते हैं कि देखिए क्या है। ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होते, जिसके कारण यह P, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ के साथ लिमिटेड ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होते, जिसके कारण यह PASSB के साथ क्या करता है? लिमिटेड ऑक्साइड बनाता है। यदि यहां पर हम कहें तो ये बनाता है मात्र 2 ही प्रकार के ऑक्साइड। नहीं तो P के एक ऑक्सीडेशन नंबर मैंने PASSB और BI के 2 स्तर पर बनाता है। एक बार इनके ON+3 स्तर पर बनाता है और दूसरी बार ON+5 स्तर पर। माने 2 प्रकार के पॉपुलर ऑक्साइड है। क्या इनके पॉपुलर ऑक्साइड है? तो जैसे देख लें इसके +3 और +5 में क्या अंतर है? तो E2O3, तो इसका +4 होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, +3 होना चाहिए और इसका कितना होना चाहिए? +3। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। PO संयोग बनाइए। क्या करें कि इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो? ये तो 4 में आता है, नहीं, और इसको कितना ले लें? तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12। एक एग्जाम्पल लिए 3 वाला का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं P4 और O10 शायद हो जाए 5 4 P4 O10, तो 10 दूनी 20 -20 और 5 के 20 +4। ये 2 उदाहरण लिए। क्या यहाँ पर P ही होगा केवल? जी नहीं। और इसको यदि हम कॉमन लेकर के बनाएं तो क्या कर सकते हैं? P2O3। इसको यदि कॉमन लेकर के बनाएं तो क्या कर सकते हैं? P2O5। ये दोनों मूलानुपातिक सूत्र है ये आपस में। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आएगा। इस अवस्था में इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और इस अवस्था में इसका +5 ऑक्सीडेशन। क्या करता है? ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जिसके कारण यह PASSB BI के साथ लिमिटेड ऑक्साइड बनाता है। माने कितने प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा? एक ड्राई ऑक्साइड और दूसरा पेंटा ऑक्साइड। माने इसको क्या कहते हैं?
ट्राइऑक्साइड और इसको क्या कहते हैं, पेंटाऑक्साइड। अब आप कहेंगे कि ये डाई ट्राई आप लगाते किस आधार पर है, तो हम कहेंगे कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर लगाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3, तो ये ट्राइऑक्साइड हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 5, तो ये पेंटाऑक्साइड हो गया। यहाँ 3 और 5 का मतलब मौलानी पाती सूत्र में जाइए, ये 10 है फिर भी ये पेंटाऑक्साइड है, ये 6 है फिर भी ये ट्राइऑक्साइड है। यहाँ पर आइए ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इसका नामांकन होता है। अभी नाइट्रोजन के साथ इसकी कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं की है, क्यों, नाइट्रोजन के साथ कुछ विशेष नहीं इसकी तालमेल बैठती है, किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये तो हो गई किसके बारे में, PASSBBI के बारे में, क्लियर। अब यहां पर देख लेते हैं थोड़ा नाइट्रोजन के साथ। डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता। यदि डी ऑर्बिटल होता तो ढेर सारे ऑक्साइड से बनाते इसके साथ एक्साइटेशन स्टेट में, पर ये लिमिटेड ऑक्साइड बनाता है। कहता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, साथ ही डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, साथ ही ये दोनों पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कितनी समानता मिली है कि दोनों में क्या नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और दोनों क्या करता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर कई ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए N2O, NO, N2O 1 2 3 होनी चाहिए, तो N2O 6, N2O 3, उसके बाद 4 होनी चाहिए, तो N2O4, N2O5, ढेर सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं किनके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये क्या इतनी ऑक्साइड इनके साथ है, ये एक उदाहरण, ये फास्फोरस, पी के जगह पर किसको रखिए, एस को रखिए, पी के जगह पर एसबी को रखिए, पी के जगह पर बीआई को रखिए, तो ये है इनके साथ ज्यादा घुल मिल जाने की क्षमता। क्या कारण है, कहेगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ढेर सारे ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि फास्फोरस इतने ऑक्साइड नहीं बनाते, फास्फोरस इतने ऑक्साइड नहीं बनाते। वजह क्या है कि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जिसके कारण ये लिमिटेड ऑक्साइड बनाते हैं। इनके साथ इतना क्यों, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में डी ऑर्बिटल नहीं है, साथ ही दोनों पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, तो ज्यादा ही कुछ इनके साथ झुकाव है, इनके नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के प्रति और ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के प्रति। कौन तकलीफ नहीं ना, इनको आप नोट कीजिए और इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिएगा एक बार गौर करेंगे, जैसे यहाँ पर N2O है ना, यहाँ पर देखिए एक बता रहे हैं N2O है ना, और यहाँ पर P2O नहीं मिलता है, यह है ही नहीं, ये एडजस्ट ही नहीं करता है, ये एडजस्ट नहीं करता है, पर ये है। तो प्रश्न भी ये हो सकता है कि N2O ज्ञात है जबकि P2O अज्ञात है, क्यों, क्योंकि O में डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण यह P के साथ एडजस्टेबल ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता। एक विशेष स्थिति में ये दो ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, और N के साथ नाइट्रोजन का कुछ ज्यादा ही तालमेल है, क्योंकि दोनों में डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि दोनों पी पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए ये ज्ञात है और ये अज्ञात। क्लियर, तो नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल बताएं कि ये है पर ये नहीं। तो इनके प्रॉपर्टीज को अभी हम लोग देखते हैं, तत्काल इनको नोट करें। तो चलो इनको नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं कि इन ऑक्साइड्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नहीं इन ऑक्साइड्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है।
तो इसको इरेज करते हैं और फिर आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे और फटाक से हेडिंग डाल दीजिए। बड़ा सुंदर है ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हाँ हाँ, आपको दिखाएंगे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं। बस एक आध बात याद रखनी है, खल्लास। उतना पढ़ने का, उतना हेडेक लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो जो टेंशन लेकर के ऐसे माथा छोड़ दे करके पढ़ते हो, हाँ वो सब नहीं, एकदम हटाइए, एकदम पूरा फ्री माइंड से पढ़िए। नहीं हुआ तो क्या हो, कुछ नहीं। अच्छा, खेल करता है कि पढ़ता है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड। अभी आपको पता है कि नाइट्रोजन ढेर प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी फास्फोरस से बिस्मिथ तक जो होता है वो दो प्रकार के स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड और दूसरा पेंटा ऑक्साइड। तो प्रॉपर्टीज पहला नंबर देखते हैं नेचर। ओहो, ये क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति। नेचर का माने है प्रकृति। मार्क कर ले लें दूसरा वाला, अच्छा लगेगा नहीं पॉकेट में। तो नेचर, नेचर का माने प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? तो यहां पर देखिए, हम 3 लाइन लिखेंगे। कितना लाइन लिखेंगे? 3 लाइन लिखेंगे। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। क्या होता है? दूसरा लाइन, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। अभी कौन क्या है, अभी इस पर मत जाइए, अभी इस पॉइंट को पकड़िए। और तीसरा लाइन कहता है कि नहीं, मेटेलॉइड का ऑक्साइड एम्बीफॉटरिक होता है। एम्बीफॉटरिक होता है। क्या होता है? एम्बीफॉटरिक होता है। एम्बीफॉटरिक का मतलब क्या होता है? उभय धर्मी। समटाइम्स 9, समटाइम्स 10, हिपेटी पेटी मैं ब्लैक है ना। उभय धर्मी गलत है कि सही है ये नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि एसिडिक नेचर भी है, एसिडिक नेचर NaTURE as well as बेसिक नेचर। अब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो यहां पर देखिए, नाइट्रोजन नंबर 8, यहां पर देखते हैं NPAS SB और BI। विचार करें, ये दोनों नॉन मेटल है, पहले ही बता चुके हैं मेटालिक कैरेक्टर में। ये दोनों मेटल वाइड है और ये जो है ये पूरा मेटल है, मेटल। तो N तथा P का ऑक्साइड क्या होगा? N एंड P का ऑक्साइड एसिडिक होगा। AS एंड SB का ऑक्साइड एम्बीफॉटरिक होगा। एम्बीफॉटरिक, इधर चलिए, एम्बीफॉटरिक होता है, एम्बीफॉटरिक होगा, एम्बीफॉटरिक होगा। माने क्या? समटाइम्स बेस, समटाइम्स एसिड्स। और ये भैया जो होगा ना, ये बेसिक होगा। माने क्या? BI का ऑक्साइड बेसिक होगा। क्यों होगा बेसिक? क्योंकि वो मेटल है, क्योंकि वो मेटल है। तो प्रकृति जान रहा है। अब हमें समझना मांगता है कि जब ये एसिड है तो इसकी प्रबलता क्या होगी, इसकी प्रबलता क्या होगी, कितना मजबूत होगा ये। तो पहले इनको नोट कीजिए ना, एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, इनको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, नहीं। आइए
आइए जानते हैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को। नहीं, इसको इरेज करते हैं और लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ माने अम्लीय प्रबलता। अम्लीय प्रबलता, कौन प्रबल अम्ल होगा? नेचर ही है दूसरा नंबर। अम्लीय एसिडिक स्ट्रेंथ माने अम्लीय प्रबलता। गौर कीजिए, हम यहां पर दो लाइन लिखें। इलेक्ट्रो निगेटिविटी घटने पर, बढ़ने पर लिखो ना, बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता। एक लाइन, दूसरा लाइन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये दो लाइन याद रखें। ये कब लागू होगा? ये कब लागू होगा? ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम समान तत्व के ऑक्साइड। ये कब लागू होगा? ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट। इसमें कांस्टेंट क्या होगा? इसमें नियत क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर सेम होनी चाहिए। एटम डिफरेंट होनी चाहिए पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। याद रखेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को कांस्टेंट रखेंगे। साइंस के अध्ययन ही है बारी बारी से एक चीज को कांस्टेंट रखें, दूसरी चीज को बढ़ाएं, फिर उसका रिजल्ट देखें। तो आप यहां पर एलिमेंट जब बदलेंगे डिफरेंट एलिमेंट में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो जब आप क्या करते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाते हैं तो किसको कांस्टेंट कीजिए? सेम एलिमेंट, माने एलिमेंट को क्या कर दीजिए आप? कांस्टेंट कर दीजिए। क्लियर? ये कब लगाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब देखेंगे तो आप डिफरेंट एलिमेंट पर देखेंगे पर ऑक्सीडेशन नंबर सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या? यदि पहला नंबर आप देख रहे हैं तो जैसे नाइट्रोजन लिए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 वाला लीजिए, फिर फास्फोरस लीजिए, वो भी कितना? ऑक्सीडेशन नंबर 3। फिर आर्सेनिक लीजिए, वो भी कितना? ऑक्सीडेशन नंबर 3। एंटीमनी लीजिए, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। बिस्मिथ लीजिए, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्लियर? यही कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कीजिए? फिक्स्ड, माने सेम नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। यहां पर यदि ऑक्सीडेशन नंबर को आप वेरी करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से, माने ऑक्सीडेशन नंबर को बदल रहे हैं, तो क्या कीजिए? सेम एलिमेंट, माने एलिमेंट को क्या कीजिए आप? फिक्स्ड कीजिए। जैसे आप नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन के पहला ऑक्सीडेशन नंबर में, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर में, तीसरे ऑक्सीडेशन नंबर में, चौथे ऑक्सीडेशन नंबर में, पांचवें ऑक्सीडेशन नंबर में, क्या क्या नहीं? बात समझ में आए? अब जरा देख लेते हैं दोनों के उदाहरण। हम क्या करेंगे? इधर से इसको हटा देंगे और इधर से थोड़ा थोड़ा देखते आएंगे। क्लियर? तो इनको आप नोट कर लीजिए फटाक से। हम इतना इरेज करेंगे, इन दोनों बात को रखेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं, इनको हम इरेज कर लेते हैं यहां पर और इधर रख लेते हैं। नहीं, तो आइए बातें करते हैं हम लोग। इनको भी हम हटाएंगे, ये आपके जानकारी के लिए। ये दो मेन पॉइंट है एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, तो सबसे पहले यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा, हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो Bi का ऑक्साइड तो ऑलरेडी हट गया क्योंकि वो बेसिक है, उसके बारे में तो चर्चा करना नहीं है। और आर्सेनिक और एंटीमनी जहां तक है तो उनके जो ऑक्साइड है वो एम्फीफोटरिक है वास्तव में, पर यहाँ पर बेसिक नेचर में उनको हम एसिडिक नेचर में हम लेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखिए तो N सबसे ज्यादा, P उनसे कम, आर्सेनिक इनसे कम और Sb इनसे कम और सबसे कम Bi। यहाँ पर Bi का अपन चर्चा ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे इनके हम ट्रिपल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, मतलब ट्राई ऑक्साइड की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए ट्राई ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन N2O3 ये हो गया। फास्फोरस में देखें तो P4 6, आर्सेनिक में देखें तो As4O6, इसमें देखें Sb4O6। अब आप कहेंगे O6 छोड़ना 12 चलते बार, हाँ अब कहेंगे Bi क्यों नहीं लिखा? तो भैया पहले ही बता चुके हैं कि Bi का ऑक्साइड एसिड नहीं होता है, वो बेस होता है, वो तो नेचर में आ गया था। तो यहां पर देखिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 3 है, कहिए कैसे? तो 3 दूना -6 +3 तब ना 3 दूना 6, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहां पर? +3। यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका भी +3, इसका भी +3। तो ट्राई ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +3 ऑक्साइड है, +3ON। ट्राई ऑक्साइड में ON =+3 किसका? इन सभी एटम। तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को फिक्स कर लिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है ना, हुआ है ना होगा। तो क्या करेंगे? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये, उनसे कम ये, इनसे कम ये। वास्तव में ये एम्फीफोटरिक है, तो ये हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर हम नोट में लिखना चाहेंगे एक बात, कहिए क्या आप लिखना चाहते हैं? बार बार ये नोट में लिखते हैं ना, वास्तव में नहीं, इनफैक्ट As4O6 एंड Sb4O6 आर वास्तव में ये क्या है? एम्फीफोटरिक है। ये ट्राई हैलाइड की बात हुई। यहां पर यदि हम टेट्रा हैलाइड की बात कर लें, टेट्रा ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि ON बराबर +4, तो ये 4 हो जाना है, तो क्या हो जाएगा? N2O4 P4 4 चौके 16 O8 AS4O8 Sb4O8। इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर ये किसका है? ये सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी दिखाया, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का। तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यूं चलेगा। तब इन सब में आपको ऑब्जेक्टिव में दे दें कि निम्न में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो नाइट्रोजन वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये पहली लाइन की बातें क्या हुई? क्लियर हुई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप नोट कर लें। ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? बार बार कह रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का है, ये फास्फोरस का है, ये आर्सेनिक का है, ये एंटीमनी का है। कहेंगे बिस्मथ क्यों नहीं लिखते हैं? भैया कितना बार कहेंगे, वो उसका ऑक्साइड एसिड नहीं होता है, वो बेस होता है, मेटल है वो। नोट करें। दूसरे नंबर पर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये आपने टेट्रा देखा, इसको देखने से पहले एक बार पेंटा भी देख लेते हैं। यहां पर भी यहां पर लाइन देंगे आप ऐसे करके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, और इधर के और इसको जो पढ़ाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? इधर से जब इधर की और लाइन देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एसिडिक, बाकी तुम जानो ना स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होता है नहीं। तो चलिए पेंटाहेलाइड के बारे में, पेंटाहेलाइड नहीं पेंटा ऑक्साइड के देख लें एक बार ऑर्डर क्या होता है। पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड माने ON कितना होगा, ON इक्वल टू +5 देख लेते हैं, N2O5 P4O10 AS4O10 SB4O10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं 2 5 2 5 2 5, ये ज्यादा ये ज्यादा ये ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इधर क्या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, क्या बोला है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। आए बात समझ में। अब हम दूसरा नंबर पर बेहिचक बात कर सकते हैं, फटाक से नोट कर लिए 1 2 3 4 5 6 कर लिए नहीं। नोट कर लिए, इरेज करें, चल कर। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर। तो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं पहले, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें। किसकी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड 5 है, N2O NO N2O3 N2O4 N2O5। अब जरा देखिए यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा यूनिट एटम पर देखा जाता है। यहां पर 2 गो है तो एक गो का है, ये 2 है तो मैं +2, यहाँ एक गो है तो एक गो +2, यहाँ 2 गो है तो क्या है +6 होगा। पर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा यूनिट एटम पर देखा जाता है, नोट में कोई ठीक नहीं है आप लोगों का। ON हमेशा यूनिट एटम पर देखा जाता है, देखा जाता था। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा यूनिट एटम पर देखा जाता है। तो दूसरा नंबर क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो सबसे प्रबल एसिड कौन, 5 वाला ना। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखें, देख लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का डायरेक्ट ट्राई तो मिलता ही नहीं, ट्राई से एकदम चलते हैं हम लोग सीधा। तो क्या हो जाएगा P4O6, उसके बाद P4O8 और P4O10। यहां पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। ये कैसे, तो 10 दूना 20 -20 और 5 के 20 +20 होगा ना, तो 5 के 20। क्लियर। यहां पर देखिए ये 3 4 5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, माने एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग एसिडिक
एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब आर्सेनिक और एंटीमनी को हम नहीं देखेंगे, कहिए क्यों? वहां पर याद होगा नीचे में लिखे थे इनफैक्ट वास्तव में वह केवल एसिड नहीं है, केवल बेस नहीं है, वो एसिड और बेस दोनों का गुण रखता है। एसिड और बेस दोनों का गुण रखता है कौन? आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन उभयधर्मी है? तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम यहां पर लिखते हैं और आंसरिंग करते हैं, टिकिंग आंसर का टिकिंग करते हैं। और एक प्रश्न यहां पर हम जाते जाते छोड़ देंगे, पहले आप इनको नोट कीजिए। एक प्रश्न अभी हम लिखते हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इनको नोट कीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहां पर, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए इनको लिख लिए, अब इनको इरेज कर दिए हैं। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है कि N2O या कोई भी ले सकता है तथा N2O5 में अम्लीयता अधिक किसकी है और क्यों? किसकी अम्लीयता अधिक है और क्यों? ये क्वेश्चन आप लिख करके लाएंगे। आइए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन, निम्न में कौन उभय धर्मी है? ए, बी, सी, डी। क्या कहता है? N2O5, Al2O3, As4O8, Mg या Na2। क्वेश्चन एक, क्वेश्चन निम्न में किसकी ऐसा करते हैं, दो तीन क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले। निम्न में किसकी, चलिए देखिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, N2O तथा N2O5 में अम्लीयता अधिक किसकी है और क्यों? ये लिख करके लाएंगे आप। निम्न में से कौन उभयधर्मी है? पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उभयधर्मी है? तो जरा देखिए, ये नॉन मेटल अम्ल, ये मेटल क्षार, ये मेटल क्षार, ये मेटालॉइड। मेटालॉइड का ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी। मारिए फटाक से, निकलिए हड़ाक से। नहीं, निम्न में किसकी अम्लीयता अधिक है? निम्न में किसकी अम्लीयता अधिक है? तो अब देखना है कि 4 पेंटा है, 4 गुना 20 5 पेंटा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, Sb पेंटाऑक्साइड, Bi पेंटाऑक्साइड। नहीं, तो इनमें कहता है कि निम्न में किसकी अम्लीयता अधिक है? यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए, इसमें भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तब लगाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P का सबसे ज्यादा, S का उससे कम, Sb का उससे कम, Bi का सबसे कम। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है, अतः ये अधिक अम्लीय है। नहीं, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला तीसरा नंबर। निम्न में कौन एक क्षार है? निम्न में कौन एक क्षार है? नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, मेटल का ऑक्साइड, ओहो ये क्षार है। निम्न में किस सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या अधिक है? किस सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या अधिक है? P2 6 प्लस 3 8 प्लस 4 6 प्लस 3 6 प्लस 3
आइए, निम्न में किसकी अम्लीयता सबसे कम है? निम्न में किसकी अम्लीयता सबसे कम है? सबसे कम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 2 6 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 1। अम्लीयता सबसे कम, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम, अम्लीयता सबसे कम, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा, अम्लीयता सबसे ज्यादा। तो ऐसे ऐसे इससे क्वेश्चन आया करते हैं। नहीं तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। हम गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और नोट कर लिए होंगे। नहीं तो इन्हीं के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, वीडियो को देखते रहें, तैयार करते रहें। यदि पसंद आ जाए तो लाइक भी ठोके, शेयर कर दें और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।